Welcome to our YouTube channel of Bright English School. So, students, today I am going to take in a 7th standard, chapter 4, Rajput Age. Before we start, I have already teach you this chapter in a part 1. Picture of palace I have shown you, rise of new dynasty, North India and South India, how the portion was divided. And now in North India, some more we will study. So, what was that? The rulers of the Pala dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. Students, which one? Pala dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. The rulers of the Pala dynasty had added Pala to their names, and so their dynasty was known as the Pala dynasty. Pala peoples, they were ruling, so it was known as the Pala dynasty. Many Rajput rulers of the Chauhan or Chaman dynasty ruled over various parts of the Rajasthan during 7th and 8th century. 7वें और 8वें सेंचुरी में जो है ये राजपूत रूलर्स, चौहान रूलर्स जो है वो रूल कर रहे थे. सो ऑफ देम वन ब्रांच रूल्ड ओवर सकम्बरी, a place near Lake Sambar, which is to the north of अजमेर. अजमेर के नॉर्थ साइड में जो है ये संबर, लेक संबर, वहाँ पे एक प्लेस था. इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी में, ये इस 8th सेंचुरी की बात है. अजय राज ascended the throne of Sakambari in the 12th century. He established the city of Ajay Meru, which later came to be known as Ajmer. Students, note down this point. The city which was established first time, the name was Ajay Meru, then after it was known as Ajmer. Okay. The rulers of Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings. Which one? The capital of Tomar kings, and established their supremacy. Prithviraj III or Raipitra was a powerful ruler of the Chauhan dynasty. पृथ्वीराज एंड रायपित्रा, ये दोनों जो हैं बहुत ही पावरफुल चौहान डिनास्टी के जो है लीडर थे, राजा थे. ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स हैव बीन रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड में इनके नाम पे स्टोरीज़, फोक डांस, इनकी ब्रेवरी की जो है कहानी, इसके बारे में लिखा गया है. चांद बरबाई, अ फेमस पोएट, हैज़ रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वैलोर इन हिज एपिक पृथ्वीराज रसो. वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी लेटर. इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. सो द गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़, हु वेर लेटर नोन एज द सिसोदिया राजपूत. व्हाट स्टूडेंट्स? सिसोदिया राजपूत के जो है इसके बाद नाम पड़ा. होल्ड अ यूनिक पोजिशन इन अ मिडविल हिस्ट्री. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक यूनिक पोजीशन लेना. ओके. इट इज़ सेड दैट बापा रावल एस्टैब्लिश्ड दिस डिनास्टी. कहा जाता है
कि रावल जो है एस्टाब्लिश किया था ये डिनास्टी को. ड्यूरिंग द राजपूत एरा द चेडी डिनास्टी रूल्ड ओवर जबलपुर विच इज़ टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये बात है. इट वॉज नोन एज द चेडी डिनास्टी ऑफ कालाचुरी विथ इट्स कैपिटल एट त्रिपुरी. प्रेजेंट अभी कहा जाता है तेवर. तेवर जो है त्रिपुरी कैपिटल था. इन द मिडल एरा इन गुजरात द राजपूत डिनास्टीज ऑफ द चावड़ाज फॉलोड बाय द सोलंकीज रूल्ड ओवर अहिलवाड़ा पाटन. जो है सोलंकी डिनास्टी जो है वो रूल हो रहा था कहाँ पे, पाटन, गुजरात. ओके, अहिलवाड़ पाटन. देयर वेर मैनी valiant rulers of this dynasty. About them we will study later. So some more about it is there. Now here we come in South India. We have learned, we have studied about the North India. Now it is this in South India. So in South India during Rajput era many big and small states were established in South India. साउथ साइड में, साउथ इंडिया में कई सारे जो है स्मॉल स्टेट्स एस्टेब्लिश हुए थे. आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशी टू हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स. पुलकेशी टू का जो है एक बड़ा एम्पायर था वो स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हो गया. द रीजन ऑफ मैनी रूलर्स ऑफ द चालुक्य डिनास्टी इज नॉट वर्ती. सो द किंगडम्स ऑफ द पल्लवा एंड द चोला डिनास्टीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. सो नरसिंह Verma was a strong ruler of the Pallava dynasty. The emperors of this dynasty were lovers of art and literature. So जो नरसिंह वर्मा थे वो एक स्ट्रॉन्ग पल्लवा डिनास्टी के जो है लीडर थे, रूलर थे. और जो एम्पर थे ऑफ डिनास्टी वेर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. सो द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कंची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर. जो है पल्लवा आर्किटेक्चर का जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल. ओके. द चोला डिनास्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ. चोला डिनास्टी जो है वो साउथ साइड में भी जो है रूल कर रहे थे. तंजोर वॉज देयर कैपिटल. द रूलर्स ऑफ चोला डिनास्टी अटैक्ड सिलोन एंड एनेक्स्ड मैनी टेरिटरीज. और कई जगह जो है चोला ने डिनास्टी ने अटैक किया था सिलोन में, एनेक्स्ड और मैनी टेरिटरीज में. द चोलास हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी. चोलास जो चोला डिनास्टी थे उनके पास पावरफुल नेवी थे बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी. Rajaraja I adopted a very systematic way of administration in his state. He started with the measurement of land and local self-government. Then, apart from them, the Rashtrakuta, Chera and Pandya dynasties also ruled in South India. और उसके अलावा भी जो है राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पांड्या डिनास्टी ने भी जो है वहाँ पे साउथ इंडिया में रूल किया है. सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डिनास्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज. और कई सारे डिनास्टी ने जो है
रूल किया था राजपूत एज के समय पे, देयर वेर फ्रिक्वेंट बैटल्स बिटवीन दैम टू एनेक्स ईच अदर्स एरियाज। हमेशा वहाँ पे जो है उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी जगह लेने के लिए। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देयर वॉज नो यूनिटी अमॉन्ग दैम, और इस बीच उनके बीच कोई यूनिटी नहीं हुआ करती थी। फॉरेन इनवर्ड्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस, और यूनिटी की वजह से दूसरे जो है फॉरेनर्स वो फ़ायदा ले लिया करते थे। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। सो नाउ Rashtrakutas ruled South India with the fall of Chalukya dynasty. Rashtrakuta came to power. Rashtrakuta means head of a state of area. Rashtrakuta means what? एक head माना जाता था. It is believed that the founder of the dynasty was an official of that community, और कहा जाता था कि वो ऑफिसर उस समय के उस कम्युनिटी के, एंड हैंस द डिनास्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और उसके बाद जो है नामकरण हुआ यानी नाम रखा गया उसके बाद आफ्टर हिम। आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंद III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग इन द 8th century. He established a powerful kingdom in the Deccan. So the Pandyas also ruled over South India. Pandyas ने भी जो है रूल किया था साउथ इंडिया में। The Pandyas dynasty is believed to be very ancient. Megasthenes, the Greek traveler, notes that females used to rule in this country. The inscriptions of Emperor Ashok also contain reference to the Pandyas. एम्परर अशोक ने भी जो है कंटेंट एक रेफरेंस दिया था पांड्यास को. द पांड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु. सो पांड्यास ने तमिलनाडु में भी जो है रूल किया था. सो चेयर्स रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. Cheras is now known as Kerala. Note down students, Chera is known as Kerala. In ancient time, Kerala was part of the Tamil state. Kerala जो एक ancient time में एक state तमिल, Kerala was part of a Tamil state. Later on, Kerala और मलयालम स्टेट सेपरेटेड. फिर उसके बाद मलयालम और केरला भी वो जो है सेपरेट हुआ था. कपिलपुत्र राज्य इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. देन Aden too was the first strong ruler of this dynasty. So Charan Given was a powerful ruler of this dynasty. और ये जो चरण शत्रुघ्न जो है वो एक पावरफुल रूलर थे उस डिनास्टी. ओके, सो हियर पिक्चर ऑफ पृथ्वीराज इट इज़ गिवन was ruled over that time. Okay, so this was our chapter about Rajput age. So later on some more topic we will study. So just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.